विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 में आपका जो पहला अभ्यास है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इस अभ्यास को पढ़ा रहा हूँ। तो इस अभ्यास के 2 वीडियो पहले बन चुके हैं। एक में तो केवल यही चर्चा हुई कि वास्तविक संख्याएं या वैसे संख्याएं क्या हैं, तो संख्याओं के विषय में एक वीडियो में बताया था। और इसके बाद जो था आपका एल्गोरिथम विधि से क्या निकालना बताया था, आपको HCF निकालना बताया था एल्गोरिथम नियमों से आपका। इसके बाद आज का जो वीडियो है, एक छोटे छोटे वीडियो में आपको अच्छे टॉपिक से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम आपको केवल पढ़ाएंगे HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम बताएंगे। साथ ही ये अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य का मतलब कोई संख्या लिखी गई हो उसके इतने फैक्टर कर दो कि वह अभाज्य, फिर उसके बाद वह किसी से ना कटे, तो वह आपका अभाज्य गुणन होता है। जैसे इसका अभाज्य गुणन लिखना हो तो 12 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 × 2 × 3 के रूप में। अब अगर हम कहा जाए कि 2 और किसी से कट सकता है तो बिल्कुल नहीं कटेगा। या तो अभाज्य, अगर अभाज्य संख्या के विषय में भी हम संख्या वाले वीडियो में देखेंगे तो संख्या वाले वीडियो में आपको मिला होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। तो ये जितनी संख्याएं होंगी वह या तो स्वयं से कटने वाली होंगी या तो एक से कटेंगी, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर वैसे हम 12 को देखेंगे, लिखना चाहे तो 6 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह अभाज्य के रूप में नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले इसका अभाज्य गुणन कीजिए, फिर उसके बाद मैच कराइए। जो मिलते हैं वह हमारे क्या है, आपका HCF होंगे, और जो मिलेंगे उन्हें एक बार, जो नहीं मिलेंगे उन्हें भी लिख कर अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो जो आंसर आता है वह हमारा क्या होता है, LCM होता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। तो अभाज्य गुणन का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या हो उसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि फिर से उसके संख्याओं का फैक्टर ना हो सके। अब जैसे हमारे सामने लिखा है यहाँ पे 6 और 20 का LCM और HCF क्या होगा, दोनों की चर्चा करते हैं। 6 का पहले क्या होता है, अभाज्य गुणन ज्ञात करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 × 3 के रूप में आएगा। अब इनका फैक्टर नहीं हो सकता और इनका गुणा यही होता है। फिर अब आपके सामने 20 है। अब 20 को देखेंगे तो 20 का क्या होगा अभाज्य गुणन, तो 2 × 2 यानी 2 दूना 4 × 5। अब इनका भी किसी का आपका फैक्टर नहीं होना है, तो ये आपके क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड और इनके अभाज्य गुणनखंड। अब यहीं पर हमें देखना है कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। अब इन दोनों में जो संख्याएं मैच कर जाएं, क्या कहते हैं, दोनों में 2 2 केवल मिल रहा है। अब एक बार मिल गया 2 2, तो इसका HCF की बात किया जाए कि 6 और 20 का HCF का होगा, 20 का HCF क्या होगा, तो 6 और 20 का HCF जो होगा वह हमारा क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। अब इसके बाद अगर कहा जाए 6 और 20 का LCM, तो LCM क्या होगा 6 और 20 का। तो LCM की बात करेंगे तो जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें एक बार लिखना है। ये दोनों मिल रहे हैं, एक बार लिखते हैं। अब यहाँ का 2 नहीं मिल रहा है तो इसे भी लिखते हैं। अब ये 3 नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखेंगे गुणे के रूप में। अब इसके बाद 5 भी नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखते हैं। अब इन सब का गुणा कराएंगे, जब इन सब का गुणा कराएंगे जो आता है वह हमारा क्या हो गया, LCM होता है। 2 दूना 4 3 12 5 60। अगर कोई कहता है कि 6 और 20 का LCM क्या होगा तो 60 होगा, HCF की बात करेंगे तो 2 होगा। तो बिल्कुल ईजी है आपका। पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, फिर इन्हें मैच करा लेते हैं। यानी कि अब इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताते हैं एल्गोरिथम विधि से, तो वह थोड़ा आपका और ईजी है, लेकिन समझेंगे अच्छे से। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे 3 संख्या 72 और 120 का HCF और LCM क्या होगा। तो 6 का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, 6 के लिए 2 × 3 में होगा, और 72 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 72 को 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 24 3 72। अब 120 के लिए क्या करेंगे, तो 120 के लिए हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 24 5 120।
तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 त्रिक 24, 5 का गुणा 2 5 10 और 5 20 का 0 2 5 10 2 12 120। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड वाले फैक्टर होंगे वह ये बनेंगे। अब इनमें देख लेते हैं, जो सब में मिल जाए वह HCF है। तो जो आपका यहाँ पे देखेंगे HCF के लिए यानी 672 और 120 के HCF का HCF, तो इनका HCF अगर बात करेंगे तो HCF में इनके कितना आ जाएगा। पहली चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और इनमें देखेंगे तो ये आपका क्या मिलता है 1 3 मिल जाएगा। तो जो पूरे में एक बार मिले उसे 1 लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से HCF कितना हो गया 6 HCF का आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं LCM क्या होगा, 6 और 72 और 120 का LCM। तो इनके LCM की बात करते हैं तो जो सब में मिले उसको हम एक बार लिखते हैं। जैसे इस पूरे में क्या हो गया 2 मिल गया तो एक बार, 3 मिला था एक बार लिखेंगे। बाकी अब देख लेते हैं कि जैसे ये है 2 है दोनों में, तो दोनों में 2 है तो कोई एक ही इनके लिए लिखा जाएगा। और जैसे ये है तो इनके लिए भी कोई एक को लिखते हैं। बाकी आपका इसके लिए जो है यहाँ पे लिखा गया था। अब यहाँ अकेले में जो केवल अकेले बचे, यहाँ 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो 3 और 5 दोनों लिखा जाएगा। तो दोनों को लिखते हैं, फिर यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 आपका हो जाएगा। या यहाँ पर देखेंगे तो 3 बचे 15, 15 दूना 30 दूना 60। अब 60 यहाँ पे 2 3 6, 60 और 6 का गुणा तो 6 6 3600 यानी 360 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाता है इन तीनों का। तो LCM SCF में क्या करना है, पहले तो इनके क्या अभाज्य गुणनखंड विधि की बात किया है, तो इनके क्या है फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद सब में जो बैच करे वह क्या होता है हमारा HCF होता है। तो इन तीनों में 2 मिल रहे हैं और 3 मिल रहे हैं, तो ये दोनों का HCF क्या होगा, इसका 1 2 लिखते हैं, इसका 1 3। तो इस प्रकार से 2 3 6। अब LCM की बात करेंगे तो जो या तो दोनों में मिले या तो तीनों में मिल जाए वह एक बार रहेगा, और पूरे श्रृंखला में जो अकेले एक बार है वह क्या होता है एक बार लिखा जाएगा। जैसे ये 2 है हमारा तीनों में मिल रहा है तो इसके लिए 1। अब ये 3 देख रहे थे सब में है तो इसके लिए 1। अब ये जो 2 है ना इन दोनों में है, इसके लिए दोनों नहीं लिखे जाएंगे बल्कि एक को लिखेंगे बस। फिर इसका भी क्या आपका 2 है तो दोनों को ना लिखकर किसी एक को। अब ये दोनों को देख रहे हैं अलग अलग है तो ये भी साथ में लिख दिए जाएंगे। अब इन्हीं सब का गुणा जो होता है वह क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा HCF ये हो जाएगा, LCM और HCF। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका LCM और HCF दो संख्याएं जब सम और विषम संख्याएं हो, अगर मान लेते हैं कि 8 हो एक 9 हो, अगर पूछा जाए कि इसका LCM और HCF क्या होगा तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का जो फैक्टर होगा वह हमारा क्या बनता है 2 गुणे 2 के रूप में बनता है। और अगर 9 की बात करेंगे 9 का जो गुणनखंड बनेगा वह 3 गुणे 3 के रूप में बनता है। अब अगर इसका पूछा जाए कि HCF क्या होता है तो HCF का मतलब हो गया यहाँ पे यानी 8 और 9 का HCF बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ना मिलने का मतलब 1 मिलता है, क्योंकि अगर 1 का गुणा कराया जाए इस पूरे सीरीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 तुम्हारा मिलेगा। और यहाँ पे 1 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अब 3 में कराएंगे तो ये भी, अब यही 1 क्या होता है दोनों में मिल गया तो HCF दोनों का क्या हो गया 1 होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर कुछ नहीं मिलता आपका HCF में वहाँ पर क्या होता है HCF उसका 1 बन जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों का HCF क्या होगा 1 हो गया। अगर इन्हीं दोनों के LCM की बात करें कि 8 और 9 का LCM क्या होगा तो LCM में क्या करेंगे 8 के लिए देखेंगे तो इसका क्या है कुछ नहीं मिल रहा है तो तीनों 2 आएंगे और इसके दोनों 3 आएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा
कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 का हो गया 8 3 24, 24 3 72। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार इनके संबंध में देखेंगे। अगर आपके पास दो संख्याएं होंगी और दो संख्या और लासा मासा में कैसा संबंध होता है, तो उनके लिए भी आपका एक सूत्र बन के आता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो होती है इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इन तीनों में चारों में से कोई तीन चीज़ दी गई हो तो चौथी चीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याएं दी गई हैं पहली और दूसरी यहाँ पे। अब इनका अगर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ हो गया, फिर कह रहा है कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं को यहाँ रखकर इससे हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज भी बहुत स्थानों पे मिलेगा आपको अभ्यास में। तो देखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कि 96 और आपका 404 का फैक्टर क्या होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को अगर लिखेंगे तो अगर आपको जैसे एक वैसी चीज़ बता दें कि अगर जिन चीज़ों का हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं, अगर नहीं आप लिख पा रहे हैं तो आप ये गुणनखंड करना जानते होंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। पहले आप गुणनखंड कर डालो सबका, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 2 8 16, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काट दिए तो ये कट गया। अब हमको इसी से पता चल गया कि 96 को क्या लिखना है। तो 96 के लिए कितने दो आए, 1 2 3 4 5 ठू तो 2 लिखने होंगे। तो 5 ठू तो 2 हो गए यहाँ पे, फिर 1 ठू आपका 3 हो गया। तो 96 को हम इतना लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आपका 404 है, अगर हम 404 का फैक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम 404 को हम क्या लिखें इंटू में फैक्टर करके, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 202, 2 से काटेंगे तो 101 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, तो 101 क्या स्वयं से कटेगा या फिर 1 से, क्योंकि 101 क्या होता है आपका अभाज्य संख्या है, या स्वयं से या 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, यानी इसका जो फैक्टर बनेगा वह 2 इंटू 2 इंटू 101 करके बनेगा। अब हम कहें कि इसमें से एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होंगे, तो 96 और 404 का एचसीएफ जो होगा, तो एचसीएफ जो दोनों में मिल जाए तो ये आपका 1 2 मिला और इसका 1 2, तो इस प्रकार से 4 हो गया क्या एचसीएफ। एक चीज़ तो पता हो गया कि एचसीएफ इसका 4 होगा। अब यहाँ से भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से ज्ञात करने का मतलब हो गया, अगर हम इसका ये चीज़ क्या है 4 और 404 का एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है उसे एक बार और जो नहीं मिल रहे हैं वह तो लिखे जाने हैं। तो इन सब का जो गुणा होगा वह एलसीएम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और एचसीएफ के भी और तरीके हैं, जैसे भाग विधि से एक होता है एचसीएफ ज्ञात करना, एक आपका क्या एल्गोरिथ्म विधि से, जो इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे हम जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं कि उसी के विषय में समझेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की बात हो रही थी तो इसी पर निकालेंगे। अब इसके बाद हम ये जो फार्मूले को दिखा रहे थे आपको, इसका भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहली और दूसरी संख्या है, एचसीएफ है, तो एलसीएम ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
अब हमारे सामने पहली संख्या कितनी है, 96 है, और दूसरी संख्या 404 है। अब बराबर में HCF निकल के आया है 4 इंटू में LCM। अब यहाँ देखेंगे कि 4 क्या है, गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 96 इंटू 404 बटे आपका 4 बराबर LCM। तो यहाँ जो होगा 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, बचा 1 4 4 16, 24 चौका 96। तो ये आपका हो गया 24 गुणे 404 बराबर LCM। तो ये चीज़ें जो होंगी हमारी, अब इन्हीं का गुणा करा लेंगे। और 404 और 24 का गुणा कराएंगे तो 4 4 16 हो गया, और यहाँ पे 4 4 16, 4 दूना 8, 0 4 दूना 8। तो हल करेंगे 6 9 6 और आपका 9, 96 96। ये चीज़ आपका हो जाएगा क्या, LCM हो गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं इन सवालों को, चाहे जिस मतलब यहाँ पे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, आपको सवालों में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज की वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।